सो लेट्स डिस्कस रिकॉर्डिंग तो नहीं डिस्कस करनी, हमने वाइल लूप्स डिस्कस करने हैं जी। तो वाइल लूप्स क्या होते हैं, आगे हमने पिछले लेक्चर में फॉर लूप्स को थोरली डिस्कस किया विद केस यूज केसेस एंड एग्जांपल्स। अब अगले में हम डिस्कस करते हैं वाइल लूप। सो व्हाट वाइल लूप इज, वाइल लूप is used use while loop is used to repeat। अच्छा, ये एग्जांपल, ये जो डेफिनेशंस हैं बड़ी जेनेरिक सी हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को इससे रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड as long as conditions fulfills। फुलफिल, क्या मुझे स्पेलिंग भूल गए, खैर। वाइल लूप तब तक काम करता है जब तक एक कंडीशन या एक कंडीशन पूरी हो रही होती है और इज ट्रू। जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक तब तक ये की इट कीप्स वर्किंग, ठीक है। तो ये इटरेशन को अकाउंट में नहीं लेता। टेक्स इटरेशन नॉट इन अकाउंट, ठीक है जी। तो इसका तरीकाकार ये है कि while लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक रन करता रहता है तब जब तक एक कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। ये किस तरीके से काम करता है, हाउ डज इट वर्क। तो इसके काम करने का तरीका बड़ा स्पेसिफिक है। इट वर्क्स एज, एक कंडीशन से लूप स्टार्ट होती है, उस कंडीशन को ये चेक करता है, check the condition, then it run the specific log of code। उसके बाद ये तब तक रन करता है जब तक कंडीशन चेक हो रही होती है या फुलफिल चेक द कंडीशन अगेन, और runs till कंडीशन इज ट्रू, ठीक है जी। तो ये उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से फॉर लूप हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन तक या एक स्पेसिफिक कंडीशन ऑलरेडी हम दे देते हैं कि सपोज तूने 100 तक पहले ही काम करना है, बल्कि हम इसे कहते हैं कि तूने यहाँ तक काम करना है, वो गिनती हम बाद में उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसका हम डायरेक्टली केस यूजेस पे जाते हैं, यूज केसेस और केस यूसेज केस यूसेज, ठीक है जी। तो फॉर एग्रीकल्चर, केस यूसेज फॉर एग्रीकल्चर। अब हम स्पेसिफिकली टेकिंग सॉइल साइंसेस, सॉइल के मॉइस्चर के लिए हम एक ऐप बना रहे हैं जी। तो किस तरीके से वाइल लूप काम करेगा, वाइल मॉइस्चर, मॉइस्चर है जी एक ब्लॉक ऑफ या एक पीस ऑफ सॉइल का 45, आई डोंट नो द यूनिट, इट इज जस्ट अ जेनेरिक एग्जांपल। अब जरा समझिएगा, वाइल वाइल मॉइस्चर इज लेस देन, सॉरी, मॉइस्चर इज लेस देन और इज इक्वल टू 65 इंडेंटेशन, सॉरी, while it is, और हम चाह रहे हैं कि ये प्रिंट कर दे नीड्स
नीड्स वाटर। ठीक है जी। अदरवाइज वाइल लूप इज यूज टू ब्लॉक, उसके बाद मॉइस्चर जो है वो हर पाँच पाँच तक बढ़ता जाए या हर 5 दर्जे बढ़ता जाए। मॉइस्चर प्लस प्लस इज इक्वल टू 5 and then it will print moisture level is now, और मॉइस्चर 45 डिग्री मॉइस्चर आ जाए हमारे पास। मॉइस्चर मॉइस्चर लेवल is now, and मॉइस्चर। ओके जी। सो हमने एक मॉइस्चर लेवल, सॉइल के मॉइस्चर लेवल को चेक करने के लिए एक व्हाइल लूप तैयार किया। लेट्स सी हाउ डज दिस वर्क। ओके, सो कहाँ पे हमने नहीं डाला जी, ये लो। इस पे मामूल एक है हमारी लाजमी आ रही है यहाँ पे। ओके जी। सो 45, इसने 5 ऐड किया, 50 पे हुआ, वहां पे 50 पे जब हुआ तो इसने बता दिया कि इट नीड्स वाटर। देन ये 60 पे गया, अगेन इट स्टिल नीड्स वाटर। और फिर 60, 65 और +5 70 तक, जहाँ तक मोर देन 70 तक गया तो मॉइस्चर लेवल इज नाउ 70। 70 तक हमारा मॉइस्चर लेवल गया है और स्टिल इट नीड्स वाटर। लेकिन मैं यहाँ पे मॉइस्चर लेवल जब 70 पे पहुंचे तो मैं चाहता हूँ कि ये वाइल लूप रुक जाए और ये कह दे कि नाउ इट इज ओके। तो वो कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे करें कि मॉइस्चर लेवल ओके, मॉइस्चर ओके, तो नहीं, यहाँ पे इस चीज को नीड्स वाटर, और इसको अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो क्या होगा? ठीक है जी। सो कोड की हायरार्की भी मेंटेन रही और इसको जरूरत थी कि ये बाहर आ जाता ताकि जब ये 70 पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली ये कह दे कि मॉइस्चर लेवल इज ओके। सो हाउ डज दिस वर्क? कि वाइल मॉइस्चर इज अप टू 65, 65 तक पहुंचता है, लेस देन और इक्वल टू, तो इट नीड्स वाटर। और जब ये एकदम 65 और उसके बाद +5 करके 70 तक पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली इट सेज मॉइस्चर लेवल इज नाउ ओके। ओके जी। अब अगली एक बायोलॉजिकल करते हैं या जेनेटिक। जेनेटिक एग्जाम्पल फॉर वाइल्ड वाइल्ड। तो डीएनए सीक्वेंस एक और, डीएनए सीक्वेंस इज इक्वल टू, जो हमारे पास मेरा ख्याल है सजेशन में आ रहा है हम उसी पे अमल करते हैं। ए जी और काउंट जी सी, और हम इसको इंडेक्स कर देते हैं। इंडेक्स इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये कोड रन कर लें और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। वाइल इंडेक्स इज वाइल इंडेक्स इज क्या करें इसको, इज इक्वल टू, ये जो हमें सजेशन में दे रहा है। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। देन डीएनए डीएनए सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस और बेस इज इक्वल टू, हम असल में फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? वाइल प्रिंट, यहीं पे हम इसका प्रिंट निकलवाते हैं। प्रिंट
डीएनए सीक्वेंस या जीसी कंटेंट फाइंड करें। बेस इंडेक्स इज डीएनए इंडेक्स। ओके, जरा इसको करते हैं कंप्लीट और फिर देखते हैं। इंडेक्स इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, देखते हैं जी ये हमें क्या चीज देता है, क्या हमारे सामने। ओके, अगेन कोई गलती। नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, इंडेक्स नेम नहीं हमने डिफाइन किया। इंडेक्स नेम हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम इसको करें, ये तो वैसे काम की चीज तो नहीं है खैर, लेकिन वेरिएबल एक स्पेसिफाई हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे वेरिएबल हमने स्पेसिफाई करना था, एक्चुअली नंबर नहीं इसको देना था, ये इक्वालिटी नहीं शो करनी थी। सो दैट्स वाई ये हमने यहाँ पे सिंगल इक्वल का मार्क रखा है। डबल रखने के लिए हम लोग अगर इक्वल टू इक्वल करते हैं, मतलब इंडेक्स बराबर है जीरो के, यहाँ पे हमने सिर्फ एक फर्जी वेरिएबल दिया है, तो हमारे सामने सारी बेसेस, जितनी बेसेस यहाँ पे हैं वो सब आ गई हैं टिल टी। ओके जी, तो दैट्स हाउ इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ बेसेस और शो द नंबर ऑफ बेसेस। इसके अलावा आप लोग इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप जी एग्जांपल एक डाटा साइंस के रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डाटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से लेते हैं। डाटा साइंस, तो ये एग्जांपल किस तरह की होगी? अगेन टेम्परेचर वाली एग्जांपल। ओके, टेम्परेचर ऑफ स्पेस और रूम। सो टेम्परेचर के स्पेलिंग मुझे भूल भूल जाने हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर है जी 30, 32, 36 तरीके से 23, और इसकी मानते हुए हम करते हैं जी 28। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया कुछ टेम्परेचर। अब हम एक वाइल लूप इनिशिएट करते हैं। वाइल टेम्परेचर, अच्छा कॉलन आप जरूर याद रखा करें। वाइल टेम्परेचर इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर मैं चाहता हूँ कि अगर टेम्परेचर होता है हमारे पास 30 या 25 से ऊपर या 30 से ऊपर होता है तो फिर ये काउंट करें। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्स फंक्शन को अप्लाई करें तो क्या होगा? टेम्परेचर टेम्परेचर इंडेक्स इक्वल टू 0। एक सेकेंड जी, जरा मुझे एक नई ट्राई करने दें आप लोग। वाइल टेम्परेचर और यहाँ पे वाइल लूप हमने इनिशिएट की। इंडेक्स प्रिंट प्रिंट अगर टेम्परेचर 30 से कम है। ओके, प्रिंट कूल डे, प्रिंट कूल डे जब तक हमारे पास टेम्परेचर वाइल प्रिंट कूल डे टेम्परेचर इंडेक्स इक्वल टू 0 वाइल लेंथ। अच्छा, प्रिंट कूल डे नहीं, वाइल टेम्परेचर। इसको अगर हम लोग किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारे पास ये 30 से नीचे तक कूल डे देता रहे? 32, 26, 23, 28 और इंडेक्स हमने 0 का दिया। इंडेक्स वाइल इंडेक्स लेंथ, अगर हम लेंथ के फंक्शन को अप्लाई करें तो मेरे ख्याल से हम टेम्प के साथ वो अ, जो ब्रैकेट लगा के उसको इंडेक्स वैल्यू ले, और उसके बाद टेम्प के साथ इंडेक्स वैल्यू ले, और फिर हम कंडीशन लगाएं कि <30, और फिर आगे वो उसे +1 कर दें एंड पे इंडेक्स इंडेक्स को। वो उससे करके देख ले तो। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है मोहित, जरा हम ट्राई करते हैं। वैसे आपने कुछ रिलेटेबल एग्जांपल दे दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे हम लेंथ करें और टेम्परेचर, ठीक है जी, यहाँ पे हम एक सेकंड, यहाँ पे हम अगर दो दो इसको ना लॉजिकल ऑपरेटर दे सकते हैं। एंड इंडेक्स, इंडेक्स या टेम्परेचर का इंडेक्स, अगेन टेम्परेचर
और इंडेक्स टेम्परेचर और देन इंडेक्स टेम्परेचर इंडेक्स एंड मोर देन 30। अब मतलब ये दोनों, एक तो लेंथ टेम्परेचर की सबको देखेगा ये, अ, और फिर पहली इंडेक्स। कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू रहेगी, पहली कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू रहेगी ना। वो हाँ हाँ बल्कि जी। मेरे ख्याल से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो उसके बराबर आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेम्परेचर और टेम्प दोनों की बराबर आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फिर हमारा आगे रन नहीं करेगा पहली कंडीशन वाली। वो एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी, मुझे समझ आ रही है अ, स- इसको अगर हम अब ये करें कि पहली कंडीशन की टेम्परेचर समझ उस, नहीं आई मुझे। एक सेकंड जरा इस कोड को मैं रन कर लूं, फिर हम ये इसको समझते भी हैं। एक सेकंड। टेम्परेचर इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू, और अब इसको अगर हम करें प्रिंट कूल डे टेम्परेचर, अच्छा प्रिंट कूल डे। मोहित, मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ ना क्योंकि मैंने ये बड़ी बार पहले ये ट्राई किया हुआ है। टेम्परेचर और ये ऐसे कोड्स हैं जिन पे हमने रट्टा लगाया होता है, और हमने ये बड़े वाइल लूप्स इवन सीखी इन्हीं पे। इंडेक्स, और अब हम करें आप वाली बात के इंडेक्स प्लस इक्स इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो लेट्स रन, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक अगेन आ गई है जी। इंडेक्स टेम्परेचर यहाँ पे नोट्स कोटेड बिटवीन लिस्ट एंड इंटीजर्स। ओके जी, तो लिस्ट और इंटीजर्स के दरमियान ये दोनों नहीं स्पेसिफाई कर सकता, लिस्ट हाँ एंड। जी, मैं भी यही कह रहा था कि फॉल्स होगी हमेशा। हाँ वही बात बनी ना। इसको फिर हम क्या करें? लेंथ और टेम्परेचर में, तो वाइल लेंथ इज इक्वल टू, सिर्फ दूसरी कंडीशन लगा लें तो ही आ जाएगा, ये पहली लगाने के बजाय दूसरी सिर्फ लगा लें तो शायद फिर क्या आएगा हमारे पास? फिर वो रन कर जाएगा मेरे ख्याल से ना, जब तक 30 से लास्ट। पहले अगर ये जीरो तरीका होगी करें। वैल्यू तो पहले प्रिंट हो जाएगी, फिर कंपेयर हो जाएगा जी। सिर्फ ये पहला वाला करके देखिए मेरे ख्याल से इसको। कूल डे 30, तो उसने पहला हमारे पास रन कर लिया है। इससे क्या हुआ? मतलब अगर 30 के बराबर है तो उसने रन कर लिया हमारे पास। वैसे आगे भी करना चाहिए, ठीक है उससे जी, तो आगे भी कोई अच्छा प्रॉब्लम। मोहित, इसमें हम वाइल लूप जब डिस्कस करते हैं तो वाइल लूप का यही फंक्शन होता है मेरा ख्याल है, कि जैसे ही एक कंडीशन स्पेसिफाई हुई तो उसने आगे मूवमेंट की ही नहीं। वो तो अगर हम ब्रेक वो कंटिन्यू रखेंगे तो फिर ही होगा ना। इसमें हम साथ में अगर कंटिन्यू की उस यूज करेंगे कंडीशनल लॉजिक। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 30 30 से नीचे वाले जितने भी हैं नहीं, उनमें। जी जी। इसमें ये हुआ है कि उसने पहले कंडीशन ट्रू हुई, फिर आगे जब फॉल्स होगी उसके बाद वो चली नहीं। वाइल लूप का ये होता है, अगर वो ट्रू हाँ रहती वही तो वही चलती वही रहती। वही वही। हाँ, लेकिन अगर हम ये चाहें कि 30 से नीचे जितने भी टेम्परेचर्स हैं, मतलब कौन कौन से हैं, किधर गए हैं मेरे टेम्परेचर्स, वो सारे वो डिस्कस करें। अब फिर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अगर वो ज़्यादा आ हाँ जाए तो फिर वो कंटिन्यू कर जाएगा इस तरह से कुछ। जैसे बिल्कुल। मैंने सी प्लस प्लस पे वो डू वाइल लूप होती है, अगर कोड रन ना करे तो अच्छा उसके स्पेसिफिकली वो दूसरा वो पहला हिस्सा रन करता है। इस अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट इसमें लगा दें तो मेरे ख्याल से अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो कोड दोबारा से चल जाएगा कंटिन्यू करके। अच्छा, वो ये ट्राई देखो कर ये सकते क्या हैं। हुआ है। अच्छा आप देखना, 24 19 अब 30 तक की मैंने स्टेटमेंट लगाई हुई थी ना, उसने ये सारे रन किए हैं, और उसके बाद उसने लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जी, तो ये एग्जांपल हमारी बड़ी मजेदार जा रही है। अभी तक हम इसको डीबग भी नहीं कर सके, ना ही समझ पाए हैं इसका मकसद, ना ही इसका हमारी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लेके चलें फॉर इस बार ये सारी ट्रू स्पेसिफिकली हो जा फाइंडिंग रही हैं, द। और
इस बार हाँ सारी ट्रू वही जा रही हैं और इस वजह से वो इंडेक्स आगे चला गया, उससे इंडेक्स की वैल्यू वो लिस्ट की लेंथ से ज्यादा हो गई। इस बार ये चलें, हुआ है, हम सारी वही ट्रूज ऐसे जा करते रही हैं, इस पे ज्यादा टाइम खपाते नहीं है इसको ना। एक दफा अब मैं इन लोगों को ये दूसरे कंट्रोल स्टेटमेंट समझा लूँ, कंट्रोल ये पास, कंटिन्यू और ब्रेक, और फिर हम इस पे वापस आते हैं। क्या ख्याल है? जी शायद फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट से हो जाए सॉल्व, वो कर हाँ, लेते हैं। फिर इसको दोबारा करके देखते हैं, चलें। सो यहाँ तक हमने फॉर और वाइल लूप कर लिया। अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स जनाब हमें नॉर्मल फंक्शनैलिटी या फंक्शनैलिटी ऑफ टू कंट्रोल द नॉर्मल फ्लो ऑफ लूप्स। ठीक है जी। तो लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें लूप्स का नॉर्मल जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये तीन तरह की हैं। पास, कंटिन्यू, again I got a spelling mistake, continue and break। टाइम हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गया है। कंटिन्यू एंड ब्रेक, तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट, पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक। अब हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन, सबसे पहले हम पास को देखते हैं। तो पास जो है ये हमें एक तरह से सेंटेक्स के तौर पे एक जगह एक प्लेस होल्डर के तौर पे काम करता है। हमें बस एक हम लिख के या एक चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं कि तू इत्थे ही रह। ठीक है जी। तो यू आर स्टे हेयर। ठीक है जी। तो किस तरीके से ये काम करता है मैं आपको को थोड़ा समझा देता हूँ। फॉर आई, एक जेनेरिक सी फॉर आई इन रेंज 19, सॉरी, फॉर आई इन रेंज 19 एंड पास, सिंपल। ठीक है जी। तो ये सिर्फ स्टे हेयर एंड डू नथिंग। ओके जी। तो ये इसका तरीका है। ये ज़रूरी भी होते हैं सिंटैक्स या एक हायरार्की को मेंटेन करने के लिए। स्टे हेयर एंड डू नथिंग, जस्ट हमने कोड में एक कमेंट पास कर दिया जी, नथिंग, सिंपली आप प्लेस होल्डर। ठीक है जी। तो ये इसलिए यूज हो जब आप एक कोड राइट करते हैं लेकिन आप लोग उसको रन नहीं करना चाहते। फिर दूसरी किस्म की जनाब हमारे पास होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें ये होता है कि ये करंटली कीप द प्रेजेंट प्रेजेंट इटरेशन को स्किप कर देता है एंड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन नेक्स्ट वन। ठीक है जी। तो ये कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट का ये तरीका होता है। इसमें हम एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड डिस्कस करते हैं, जैसे कि एससी वाली कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यूजर नेम इज इक्वल टू
डिमिट्री, डिमिट्री दोबारा से आ गया। ओके जी, ये आजकल जो मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ उसके करेक्टर्स हैं। डिमिट्री, आइवन, करामाजोव, इधर रशियन नेम्स। ओके, सो और उसके बाद हम एक दो ना इधर ही यहाँ पे एक आध इस तरीके से छोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से काम करेगा। फिर एक और इस तरीके से छोड़ दिया, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया जी। ओके, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम यूजर्स, और अब हम चलते हैं एक फॉर लूप इनिशिएट करते हैं फॉर नेम्स इन यूजर नेम। इसके बीच में हम टैब दबा के इफ इनिशिएट करते हुए इफ नेम्स, अगर नेम्स जनाब ये हैं, मतलब नेम्स नहीं है, लोगों ने खाली नाम डाल दिए हैं। एक वेबसाइट है, वहां पे लोग खाली नाम डाल के एंटर कर रहे हैं, तो यू विल नॉट टेक देम एंड एल्स कंटिन्यू। अदरवाइज आप उसको स्किप करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे वेलकम। वेलकम, तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है एक और कॉलन की यहाँ पे। ओके, थैंक यू। सो ओके जी, तो इसने बड़े ही इंटेलिजेंटली इनको स्किप किया, जो खाली कोटेशन मार्क्स थे या यूजर नेम्स यहाँ पे नहीं थे, और वहां से ये आगे मूव कर गया है। ठीक है जी। अगला हम एक और स्टेप करते हैं, उसमें हम अ, मतलब चाह रहे हैं कि पानी देना रुक जाए जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये पहुंचे। सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर, ये हम लोग इस तरह से करते हैं कि अभी हमने पास कंटिन्यू, और अब हम लोग ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करते हैं। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक की कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक्स स्टॉप्स व्हेन रीच और specified, actually I should say specified condition। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। नाउ हाउ डज दिस वर्क? ये काम करता है, हमारे पास मॉइस्चर का लेवल हम देखेंगे। ओके, मॉइस्चर लेवल इज इक्वल टू 45, 50, 55, इसके बाद 65, 70, 85। ठीक है जी, ये मॉइस्चर के लेवल है। अब एक और फॉर लूप फॉर मॉइस्चर इन मॉइस्चर लेवल, टैब दबा के हमने इटरेशन कर दी। इफ मॉइस्चर, इफ मॉइस्चर, इफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर हमारा सपोज
65 को क्रॉस करता है, 65 को क्रॉस करता है तो इट विल प्रिंट, अगर मॉइस्चर हमारा 65 को क्रॉस करेगा तो इट विल प्रिंट स्टॉप वाटरिंग, वाटरिंग एंड ब्रेक, ब्रेक प्रिंट, रुक जाइए इसी के बीच में मैं चलाता हूँ इसको, एंड इट विल प्रिंट कंटिन्यू, मतलब जहां पे हमारा 65 या 65 पे पहुंचेगा या उसको क्रॉस करेगा तो इट विल कंटिन्यू वाटरिंग। और ये अच्छा सॉरी, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस वन, एक सेकंड जी, एक सेकंड। स्ट्रिंग अनइंटेंटेड, ओके जी, ये इंडेंटेशन की मिस्टेक आ गई है यार, इससे मैं कैसे बात। ओके जी, तो आप इसको जरा रन करते हैं, स्टॉप वाटरिंग एंड कंटिन्यू वर्किंग वाटरिंग, दो ही हमारे पास ये कंडीशंस आई हैं। इसकी क्या वजह है, हालांकि मैं चाह रहा था कि ये मुझे 30, 45, 55, 65, 70 और 85 सब में ब्रेक कंडीशन को अप्लाई करके और स्टॉप और कंटिन्यू की स्टेटमेंट देता। फॉर लूप्स एंड प्रिंट स्टॉप वाटरिंग, प्रिंट स्टॉप ब्रेक, प्रिंट मॉइस्चर, ओके। यहाँ पे साथ ये मुझे अगर मॉइस्चर प्रिंट कर दे तो मॉइस्चर ब्रेक, और इसको मैं हायरार्की के अंदर ही ले जाता हूँ तो क्या होगा, फाइल स्ट्रिंग 9 अगर इस तरीके से, ओके जी। सो जब ये इसने 65 को क्रॉस किया, 65 से ऊपर गया तो इट ऑटोमेटिकली गेव मी स्टॉप वाटरिंग, 70 पे रीच कर गया है। ठीक है जी, और उसके आगे ये चला ही नहीं। उससे पहले ये मुझे बताता गया 30 पे, इसने मुझे बताया कि ओके कंटिन्यू रखो वाटरिंग को, 45 पे बताया, 55 में बताया, 65 पे बताया। और जैसे ही 65 को क्रॉस किया और 70 और 85 आए तो 70 पे इसने फौरन ब्रेक कर दी स्टेटमेंट और आगे रन ही नहीं की। सो इट ब्रोक एंड टोल्ड मी दैट स्टॉप वाटरिंग, नाउ इट इज 70। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। अगेन अब कुछ टाइम हमारे पास बच गया तो हम इस पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम अगर अगेन कंटिन्यू स्टेटमेंट को ट्राई करें, मोहित जरा अपना कीजिएगा अनम्यूट, अगर आप मीटिंग में हैं तो। आपने जो पहले कंडीशन लगाई थी जिसमें आ रहा था कि इंटीजर और आप लिस्ट को कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसमें हमें ना मैंने देखा कि हमें उसको कंपेयर करना चाहिए, जो हम इंडेक्स को ले रहे हैं ना, इंडेक्स को और लेंथ ऑफ टेम्परेचर को कंपेयर करना चाहिए। फिर जो हमारे पास एरर आ रहा था ना कि इंडेक्स वैल्यू एक्सीडिंग, अच्छा वो वाला नहीं आएगा। और बाकी बाकी पता नहीं बाकी यही मैंने नोट किया है बस। बाकी अब वो यार, अगर हमारे पास वैल्यू, जिस तरीके से मैंने ये ट्राई किया हुआ है ना, उसमें रुको जरा, ये कोड असिस्टेंट जो कहता है इसकी बात जरा मानते हैं। मेरी भी आदत है कि मैं इसको उल्टा ही लेके चल रहा होता हूँ। अच्छा, इफ टेम्परेचर इंडेक्स, एक मिनट को, अगर इसके बीच में हम एक अगर टेम्परेचर इंडेक्स मतलब किसी जगह पे इंडेक्स, यहाँ पे अब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, पहले मैं इंडेक्स को स्पेसिफाई करूँ। इंडेक्स इज इक्वल टू, आप लोगों को समझाना तो खैर बीच में ही रह गया, हम डीबगिंग करते रह गए। इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इफ टेम्परेचर, मुझे देखना अगर मैं कोई बड़ा ब्लंडर यार मारूं तो, मतलब स्पेलिंग तक का।
अब वाइल वाइल स्टेटमेंट में सिर्फ एक कंडीशन रखें सेकंड वाली, वो दूसरी को इफ में ट्रांसफर कर दें। उसको रहने दूं? जी, वो उसको नहीं, इफ वाली में लिख दो। जो पहले लिखी है उसको इफ में लिख दे, और ये दूसरी वाली को, अच्छा, इंडेक्स वाली को जो दूसरी, पहले लिखी है उसको? उसको उसको इफ वाली स्टेटमेंट में लिख दें, और जो इंडेक्स वाली है उसको वाइल के साथ ही रखें। अच्छा चलो, मैं मतलब आपकी वो बात मान वहाँ रहा हूँ, पे, लेट्स सी। इस तरीके से आप कह रहे हो? जी ये टेम्परेचर, ये इसको खत्म कर दे, टेम्परेचर इंडेक्स को खत्म कर दें। अच्छा, मतलब यहाँ पहुंच गए हम तो। इंडेक्स इंडेक्स लगा दें, यहाँ पे इंडेक्स लिख दें। यहाँ पे वाइल के आगे इंडेक्स लिख दें, इंडेक्स। और नीचे कंडीशन लगा दे, इफ इंडेक्स इज लेस देन, इज वो तो लेस मैंने देन लगाई 30, हुई है फिर ना, वो तो चेक, मैंने लगाई हुई है। इज ग्रेटर देन 20। अब तो सही है कोड वैसे, मेरे साथ। इंडेंटेशन। रुको 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 रुको, एक, किधर गया है? और नीचे खोल पैंट। रुके जरा यार, इसको दोबारा हम लोग ना कोड राइट करते हैं, ये तो काटा हो। टाइम भी लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, तो मेरा ख्याल है ये हम लोग ना कल दोबारा से डिस्कस करेंगे। और अभी मैं अभी के लिए शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और आप लोगों को मैं इंशाल्लाह जल्दी ये मीटिंग का लिंक और जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्वेश्चन भी हम लोग अब कल ही कर सकेंगे, या आप लोग मेरे से क्वेश्चंस डायरेक्टली डीएम में पूछ सकते हैं। अभी के लिए कोई सवाल अगर 1 मिनट के अंदर अंदर है तो लाजमी मेरे से पूछें।